दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि मिट्टू और उसके सारे दोस्त नदी पर नहाने के लिए चले जाते हैं और इधर घर पर चंद्रो मिट्टू के ना आने से परेशान है। चलिए आज हम आगे की कहानी देखते हैं। मिट्टू, मैं तो जा रहा हूँ नहाने के लिए। अरे वाह, बहुत अच्छा पानी है। सुदामा, मिट्टू मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। श्यामा, अरे फिर मैं क्यों रहूंगी पीछे, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ साथ। रिंकी, अरे मुनिया तुम भी आ जाओ, कब तक बाहर खड़ी रहोगी। अरे वाह, ये पानी तो बहुत ठंडा है, मज़ा ही आ गया। देखो सभी किनारे पर ही नहाना, अंदर नदी की कोई नहीं जाएगा। आगे जाने पर नदी बहुत गहरी है, इसीलिए सभी किनारे किनारे पर ही रहो। सुदामा, अरे मिट्टू तुम भी आ गया हो, देखो बहुत मज़ा आ रहा है। अरे अब आ ही गए हैं तो अब अच्छे से ही नहा कर जाएंगे। हे हुर्रे! सभी दोस्त बहुत खुश हैं। अरे रिंकी, आगे मत जाना, आगे मगरमच्छ भी हो सकता है। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। यूं ही नदी में खेलते खेलते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है। मिट्टू, अरे चलो बाहर भी निकल लो। अरे हमें नदी पर आए काफ़ी समय हो गया है, अब हमें घर भी चलना चाहिए। मोना, अरे मेरा तो पानी से निकलने का मन ही ना है, पर चलो आ ही जाती हूँ। हम सभी दोस्त नदी पर नहाए हैं, ये बात किसी को नहीं बतानी। अगर ये बात घर में किसी को भी पता लगी तो हमारा बाहर घूमना फिरना बंद हो जाएगा। हाँ, और सुताई होगी अलग से। रिंकी, चलो जल्दी से कपड़े सुखाकर घर चलते हैं। अगर यूँ गीले कपड़ों में गए तो सभी को पता लग जाएगा। मोना, अरे यहाँ पर तो ज़्यादा धूप नहीं है, चलो ऐसा करते हैं हम उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सभी दोस्त पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अरे वाह, पेड़ पर चढ़ने से दूर दूर का नज़ारा दिख रहा है। अरे यहाँ से तो रामू काका का अमरूद का बाग भी दिख रहा है। श्यामा, दोस्तों आज तो बुरे फंसे, देखो सामने से मीना काकी आ रही हैं। और इधर चंद्रो मिट्टू को ढूंढते ढूंढते जमुना के घर आई हुई है। जमुना, अरे बहन चंद्रो, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रही हो, रुको मैं नीचे आती हूँ। अरे आज तो मुनिया भी आई है अपने दादी के घर। हाँ बहन चंद्रो, बताओ क्या बात है। ये लीजिए मोना के दादा अपनी चद्दर, आपकी चद्दर सूख गई है। लीजिए, और अब आप खेत में जाइए ताकि मैं अपनी सखी से अब शांति से बातें कर सकूं। हाँ बहन चंद्रो, बताओ क्या बात है। अरे बहन जमुना, मैं तो मिट्टू को ढूंढते हुए आई थी। अरे हाँ बहन, सुबह से सुदामा और मोना भी ना दिखे हैं। दयाराम, अरे तुम चिंता मत करो, पहले मैं उस टोली को ही ढूंढ कर लाता हूँ, फिर उसके बाद ही खेत जाऊँगा। चंद्रो बहन आप चिंता ना करें, मैं यूँ गया और यूँ आया। हाँ बहन चंद्रो, घबराओ नहीं, ये ढूंढ लाएंगे उन्हें। मीना, बताओ इन आतताइयों ने ही दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे हिम्मत तो देखो हिम्मत, नदी पर नहाने चले गए। रुको, आज मैं इनकी अच्छे से कुटाई कराती हूँ। माँ जी, चंद्रो काकी देखिए, ढूंढ लाई हूँ मैं इन्हें। ये सभी नदी में नहाकर अपने आप को पेड़ पर सुखा रहे थे और पूछने पर सभी एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। जमुना, अच्छा ये बात है, ठीक है, आज इन सभी को चूहे वाली काली कोठरी में बंद कर देते हैं। चंद्रो, हाँ यही सही रहेगा। मीना, शुक्र है भगवान का, आज ये सभी सही सलामत आ गए, वरना उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। रिंकी, दादी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी नदी पर ना जाऊंगी। हाँ हाँ दादी माँ, हम आगे से कभी ऐसी गलती ना करेंगे। मिट्टू, हाँ दादी माँ, मैं भी कान पकड़ता हूँ। मिट्टू, दादी माँ मैं तो थोड़ी देर के लिए ही नदी में गया था। मोना, दादी माँ मिट्टू झूठ बोल रहा है, यही सभी को नदी पर लेके गया था। रिंकी, नहीं दादी माँ, हम सभी की गलती है, हम सभी नदी में गए थे और सबसे आखिरी तक मोना ही मछली बनकर तैर रही थी। चंद्रो, बस बस, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली हैं, अब तुम सभी घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं और आज के बाद जो भी नदी पर गया
उसको काली कोठरी में चूहों के साथ रोक दिया जाएगा। सुनहरी रिंकी और श्यामा को ढूंढते हुए जमुना के घर आती है। जमुना काकी, अरे ओ जमुना काकी। सुनहरी, अरे मुझे तो पता ही था ये सारी टोली मुझे एक साथ ही मिलेगी। चंद्रो काकी, आपने इन सभी की अच्छे से पिटाई की या नहीं? जमुना, अरे सुनहरी, पिटाई करने की कोई ज़रूरत ना है, मैंने इन्हें अच्छे से समझा दिया है। ठीक है काकी, अब मैं इन्हें घर ले जाती हूँ। रिंकी, श्यामा, चलो घर पर, बाबूजी तुम्हें याद कर रहे हैं। सुनहरी, अरे जमुना काकी, आपको एक बात पता है? सुना है राधा कल छत से गिर गई, बहुत गहरी चोट आई है उसे, न जाने बेचारी का क्या होगा। चंद्रो, हे राम हे राम, अरे सुनहरी, हमें तो ये बात पता ना थी। जमुना, चलो बहन चंद्रो, हम राधा का पता करने चलते हैं उसके घर पर, न जाने बेचारी की कैसी हालत है, मिल आते हैं उसे एक बार। अरे जमुना बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये भी तो देखो, मैं मुनिया को अपने साथ लेकर आई हूँ। अरे चंद्रो, तुम मुनिया की चिंता ना करो, रुको, मैं रूपा को बुलाती हूँ, रूपा संभाल लेगी उसे। रूपा, ओ बहू रूपा। रूपा, हाँ माँ जी, कहिए, मैं छत पर हूँ, अभी आई। अरे बहू रूपा, हम राधा के घर जा रहे हैं, तुम आकर जरा मुनिया को संभाल लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी आई नीचे। लगता है माँ जी राधा बहन का पता करने जा रही हैं, चलो अच्छी बात है। जी माँ जी, आ गई मैं, कहिए क्या बात है? अरे बहू रूपा, हम राधा के घर जा रहे हैं, तब तक तुम मुनिया का ख्याल रखना। देखो, कुछ भी हो जाए, मुनिया को अकेला ना छोड़ना। ठीक है माँ जी, आप चले जाएं, मैं मुनिया का खास ध्यान रखूंगी। ठीक है बहू, हम जल्दी ही घर लौट आएंगे। चलो चंद्रो बहन, अब हम चलते हैं। अरे आज तो मुनिया अपनी चाची के पास रहेगी, क्यों मुनिया? आज तो चाची और मुनिया बहुत खेलेंगी। चलो बहन चंद्रो, फिर हमें जल्दी वापस भी आना है। हाँ हाँ जमुना बहन, चलो, मैं तो तैयार ही हूँ। अरे ना जाने राधा की तबीयत कैसी है, कैसे उसे इतनी चोट लगी। मेरा तो राधा के लिए मन घबरा रहा है। अरे चलो बहन, कुछ नहीं होगा राधा को, ठीक हो जाएगी वो। मीना, अरे शाम को खाना बनाने का समय होने वाला है और सासू माँ भी अपनी सखी के साथ चली गई, अब घर में बहुत काम होगा। सासू माँ होती तो सासू माँ ही खाना बनवाने में हाथ बटा देती हैं, अब तो सारा काम मुझे और रूपा को ही करना होगा। चलो, मैं भी कोई बहाना बनाकर खिसक लेती हूँ यहाँ से, रूपा ही बना लेगी खाना। रूपा, अरे मीना जीजी, आप कहीं जा रही हो? मीना, हाँ हाँ रूपा, मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। देखो रूपा, मुझे देर हो जाए तो तुम खाना बना लेना, ऐसा ना हो फिर आकर माँ जी गुस्सा करे कि अभी तक खाना ना बना है। चलो मिट्ठू, हम छत पर जाकर खेलते हैं। रूपा, हे भगवान, कितना बड़ा काला बिल्ला, रुक बिल्ले, मैं तेरे को अभी भगाती हूँ। हे भगवान, यहाँ पर मुनिया सो रही है और ये कितना खतरनाक बिल्ला, भाग यहाँ से। हे भगवान, मुनिया को तो 6 माह तक बिल्ली और कुत्तों से बचा कर रखना है और ये मोटा काला बिल्ला अब यहीं बैठा था। शुक्र है भगवान का मेरी नज़र इस पर गिर गई, वरना कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं ये डंडा अपने पास ही रख लेती हूँ। चलो दोस्तों, ऊपर चलते हैं खेलने के लिए। रूपा, अरे ये बदमाशों की टोली अब कहाँ चली? सुदामा, चाची, हम ऊपर खेलने के लिए जा रहे हैं। रूपा, ठीक है चले जाओ, लेकिन ध्यान से खेलना। और इधर छत पर मोना, सुदामा और मिट्टू का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। मोना, तुम दोनों बहुत बुरे हो। रूपा को छत से आता हुआ शोर सुनाई देता है। रूपा, अरे लगता है इनका फिर झगड़ा हो गया, मुझे छत पर जाकर देखना चाहिए, ऐसा ना हो धक्का मुक्की में कोई छत से ही गिर जाए, छत की दीवारें भी तो छोटी हैं। मोना, सुदामा, नीचे आओ। हे भगवान, कितना झगड़ते हो तुम,
चलो तीनों नीचे चलो। क्या बात हुई मोना, बताओ तुम आपस में क्यों झगड़ रहे थे? देखो, तुम्हें जो भी खेल खेलना है नीचे चलकर खेलो, यहाँ छत पर कोई नहीं खेलेगा। ठीक है चाची, हम आ रहे हैं नीचे। चलो सभी नीचे। रूपा मुनिया को अकेला छोड़ छत पर चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर काला बिल्ला मुनिया के पास चला जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या होता है ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।